आज बाबा की 6-8 अमावस्या के दिन सारे मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बनाऊं। जितना शुद्ध बनेंगे उतना, जितना आत्मा शुद्ध बनती जाएगी उतना प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसे श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? दैय अभिमान और क्या है? पवित्रता, भक्ति आ जाएगा। उत्तर है देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रखे। फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रखो। फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रखो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो, अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो, तुम्हें शरीर की संभाल करनी है। बाबा ने कहा तुम्हें शरीर की संभाल करनी है, क्योंकि शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत है, मुकड़ा देख ले प्राणी। बाप बच्चों को समझाते हैं, जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस करने का भी शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा। क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि को, हठी योगी ऋषि तथ्य को भगवान मानते हैं, राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्वों को याद करने से इनके कोई भी पाप नहीं कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल भी नहीं मिलता है, ना पाप कटता है ना कोई, बाबा ने कहा ना कोई बल मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं, इसीलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस जा नहीं सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी रहेगी। अपनी जांच रखनी है,
बच्चे भी 1-2 की अवस्था को और अपनी अवस्था को जान सकते हैं। अगर हम पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, आत्मा शुद्ध बनती जा रही है, तो हम अपने को भी और दूसरों को भी जान सकते हैं। देखना है हमारे में कोई शरीर का भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर है। बाप फरमान करते बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसे बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान होता ही नहीं। देह अभिमान होता तो बच्चों को होता है। बाप की याद से तुम्हें भी देही अभिमानी बनना है। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय बाप को याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तो बाबा ने कहा अपने को लायक भी बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था, कई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए, सब पुरुषार्थी है। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तो फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। विनाश किसके लिए रुका है? हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए। जब तक बाबा ने कहा तब तक रिहर्सल होती रहेगी, जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं, अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। यह दादा भी कहते मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है तो इसको कर्म भोग भी कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है, वह अंदर की पीड़ा होती है। जो अंदर दुख होता है, आत्मा महसूस करती है कि वह पीड़ा होती है, दूसरा नहीं समझ सकता है। अभी एक रस अवस्था किसकी भी बनी नहीं, डामाडोल होती रहती है ना। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प, तूफान और बहुत आते। कोशिश करते हैं लेकिन उतना विकल्प और तूफान भी बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। तो बाबा ने कोई कम बात नहीं है। मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है, क्योंकि सुख बहुत है ना। अभी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो बाबा से हमें राजा ही लेंगे। तो बाबा ने कहा शांति में इतना खुशी नहीं होती जितना आप परम धाम में रहोगे। आपको क्या अनुभूति है? कोई खुशी की अनुभूति थोड़ी है। तो शांति धाम में खुशी की अनुभूति धन से होती है। सतयुग में आएंगे वहाँ धन है, सुख है, शांति है। बाबा ने कहा सन्यासी घरवार छोड़कर जाए जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में भी नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता है, इसीलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं होती। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं। फिर बाबा ने कहा वहाँ डर की बात नहीं होती, टैक्स आदि की बात नहीं। यह शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है। गाया जाता है फिकर से फारिग स्वामी। तुम जानते हो फिकर से फारिग होने के लिए
अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्मों के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडूल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे ऊपर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, वह अवस्था पिछाड़ी में आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएगी, साकार मूल्य है ना तब की बाबा ने कहा फिक्रात तो रहेगी, जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे बस अभी टाइम आ गया। जितना बाप को याद करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा कहते बच्चे शरीर की संभाल जरूर, इसके आधार से तो पुरुषार्थ करेंगे ना। अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे तो याद करते रहेंगे ना। बाप समझाते बच्चे जीते रहो, जितना जीतेंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा भी ले सकेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी, शरीर के पीछे टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, लेकिन शरीर हमारा स्वस्थ रहे उसकी ध्यान रखना है। खान पान की भी संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य रतन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनना है। शरीर वर्तमान समय संगम पर क्या है? अमूल्य रतन, क्योंकि इसको संभाल करनी है। हंसना नहीं है, लेकिन संभाल करना है। तो बावन का एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, यह अमूल्य रतन है ना। और बलिहारी शरीर की है, खुशी रहनी चाहिए। शरीर ठीक रहेगा तो पुरुषार्थ भी चलता रहेगा। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ेगा। बाप की आस से ही तुम ऊंचते ऊंच पद को प्राप्त कर सकते हो। देखना है हम कितना खुशी में और कितना फकूर में रहते हैं। भगवान मिला, कितना खुशी है और कितना फकूर है। तो बाबा ने कहा गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। कन्याकुमारी है कोई फिक्र? सच्ची बता। तो बाबा ने कहा बाबा ने कहा हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो उनकी भी संभाल करनी पड़ती है। लड़कियां नौकरी करती है ना। बाबा ने कहा भागते भी रहना है, अगर नहीं जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगाते हो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो, बस स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना, अकेला बाप भी क्या करेगा? मदद तो सबकी चाहिए। अकेला करना होता तो इतना वर्ष भी न लगा। बाबा हमारा भाग्य भी बनाता है और साथ में पुरुषार्थ करा के लायक बना के देवता बना देता है। तो बाबा ने कहा तुम कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देते हैं, तुम फिर औरों को देना है। कलम लगाते जाओ, बच्चों को कहते रहते जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आया है, वर्षा लेना है,
तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। इसकी याद से वर्षा मिलेगा, बाप की याद करो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते और सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मनमना भव। बाप को याद करो तो तुम मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी यह पसंद करेंगे, मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सके, पावन बनेंगे तो बाबा के साथ जाएंगे। यह है समझने की बात। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है तो बाप कहते पुरुषार्थ करो, ऊंच पद तब मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, तुम जानते हो पहले अभिविचारी भक्ति की, अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीर की भी पूजा होती है तो उसे क्या कहेंगे, भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र है, परंतु इस समय सब तम प्रधान है तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अब बाप कहते सिर्फ बाप को याद करो। भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना, हाय राम, ये क्या है, भक्ति का अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करने, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना। बाबा ने कहा तो भक्ति में घड़ी घड़ी करते ना राम राम, तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी ओम शांति नहीं कहना। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप, स्व तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती है। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वह लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते, कितना उच्चारण सकते। तुम तो अर्थ सही समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। वो तो समझते नहीं ना, बाबा ने तो समझते हो। हाँ, एक दो से पूछते हैं, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो कि शिव बाबा की याद में हो। पहले अभी तो ओम शांति कहते ना, तो पहले एक युग हम क्या कहते थे, शिव बाबा याद है। जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ ये किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा का रथ। लच्छू दादी थी ना, बाबा की संभाल करते थे, तो शिव बाबा पूछता है प्रिया ब्रह्मा बाबा किसकी श्रृंगार करते थे, कहती थी बाबा का रथ। तो बाबा ने कहा जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते उनकी आत्माएं तो पवित्र होती है, पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सकते। तो पहले स्थापन करने आते वो पावन होते हैं, पुरानी तो नहीं कर सकती है ना। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वह लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते हैं। बाबा कितना निरंकारी है, खुद कहते हैं बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वह बड़ा होगा ना, इसीलिए कृष्ण का नाम ज्यादा गाया। राधा तो पीछे आएगी, कृष्ण बड़ा होगा। तो बाबा ने कहा नारायण से भी श्री कृष्ण की महिमा बाद में आएगी और हाँ। पहले
हाँ, उम्र तो दुनिया में भी शादी करती तो पति का उम्र ज्यादा, पत्नी का आज का उसको चलता है। हाँ, ऐसे ये मान्यता कहाँ से मान रही है? सतयुग से भी यही शुरू होती है ना। तो पहले नारायण आएगा, बाद में लक्ष्मी, यानी पहले कृष्ण बाद में राधा। तो बाबा ने कहा वह लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं। कृष्ण की तो जन्माष्टमी मनाते, नारायण की बर्थडे नहीं मनाते। देखा कभी? यह कोई नहीं जानते कि कृष्ण सुनारायण नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, बनाने से जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही मनाते, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। नारायण का किसको पता नहीं, पहले शिव जयंती, फिर बाद में है कृष्ण जयंती, फिर है राम की जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही है बहुत जन्म के अंत के भी अंत में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही तो आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। बाबा कितना अच्छी रीति से समझाता, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते ज्ञान भी प्राय लुप्त हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तो तुम सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो मनुष्य, अभी तुम बच्चे जानते हो भविष्य में एक्यूरेट यानी देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का भी साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो, इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकते। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रही हो, नर से नारायण बनने का कर रही हो। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे, यह खुशी जास्ती उनको रहेगी। किसको रहेगी? जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। कहते बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे ना। यह भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस कर रहे हैं। खुद जान भी तो सकते हैं बाबा जो कह रहा है हम कितनी सर्विस कर रहे हैं, औरों को कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में ला सकेंगे। खुद ही अवस्था ऐसा होगी तो दूसरों को कैसे लाएंगे? अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते बाबा हमारे में क्रोध बहुत है, यह भूत हमारे में है। बाबा क्या कहते हैं? फिकर की बात कोई ना, भूत तो रहने नहीं देना चाहिए। अगर समझते हो अगर कोई भूत है तो रहने नहीं देना चाहिए। फिर क्रोध क्यों करे? प्यार से समझाना होता है ना। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं यह करता हूँ, मुझे कहते कि आकर पति से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, दवाई दे दो, इंजेक्शन लगा दो। तो बाबा ने कहा सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी है। शरीर का डॉक्टर को शरीर को ठीक करेगा ना, पढ़ते ही है सर्विस के लिए। डॉक्टर बना किसके लिए? तो कमाई भी तो है ना उसमें। जास्ती पढ़ते तो जास्ती कमाई भी करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है।
बाबा को कमाई क्या दरकार, बाबा बच्चों की कमाई कराता है। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो। ये जास्ती महिमा कर दी ना। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता। ऐसे कहता मैं सर्जन हूँ, आज कहता मैं तो पतित पावन, मैं कोई सर्जन थोड़ा हूँ। यह सिर्फ महिमा है। बाबा तो सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बस मेरा पाठ यही है तुमको समझाने का कि माँ में कम याद करो। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर तुम पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भी भारी मर्तबा है, तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने के लिए। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। बाबा ने कहा, अब तुम जानते हो सिर्फ नई दुनिया आनी। अब तो सब कुछ अंत का समय, सिर्फ नई दुनिया आनी। इसके लिए राजयोग जरूर सीखना है। बाबा ही आकर सिखलाते हैं तो सतो प्रधान बनना है। जो कलप पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। जो इस इधर धर्म का नहीं होगा, इस परिवार का नहीं होगा, हाँ, तो वो तो सुनेगा नहीं ना। और जो होगा उसको समझाएंगे तो जचेगा। अरे ये तो बात ठीक कहते हैं। बराबर बाप ने कहा था, मनमना भव। अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने धर्म, कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे। तब तो गायन है ना 16 कला संपूर्ण। अब फिर ऐसे बनना है। कितना ऊंचा धर्म था, गायन कितनी ऊंची थी। फिर बाबा कहते ऐसे बनना है। बस अपने को देखना है कि हम कहाँ तक सतव प्रधान बने हैं, कहाँ तक पावन बने हैं। अपने को देखना है कहाँ तक सतव प्रधान बने हैं, कहाँ तक पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है बाप समान निरंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। ये लिखा अंदर में। दूसरा है, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है।
वरदान सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कार को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। वरदान है सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उससे परिवर्तन किया, तो पालोपादर करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उससे परिवर्तन किया, तो पालोपादर करो। इसके लिए अपने संकल्प में दृढ़ता को धारण करो। इसके लिए अपने संकल्प में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कि कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। स्लोगन संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। मुश्किल है सहज है, हाँ? लेकिन प्राप्ति तो जबरदस्त है ना, करेंगे। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, ये सबसे बड़ी महानता है। क्या